हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट इश्यू पर स्वागत है। दोस्तों हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की। डेली मॉर्निंग में 6 बजे आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियो अपलोड की जा रही है। आज ये दोस्तों डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पहला वीडियो है जो आपको यहाँ पर चैप्टर वाइज कंप्लीट किया जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे पहले मैंने आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस अपलोड कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, उस लिंक पर क्लिक के आप वीडियो देख सकते हैं। ये पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट के लिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का ये आपको हम बात करेंगे। दोस्तों आपके मैक्सिमम ब्रांच में, जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच या आईसी ब्रांच जिन स्टूडेंट का है, उनके बहुत से टॉपिक इस टॉपिक में कह सकते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कंप्लीट किया गया है, तो वो भी वीडियो देख सकते हैं और अपने टॉपिक वाइज पढ़ सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में न्यू चैप्टर था, पहला ये चैप्टर होगा, इस पर हम टॉपिक वाइज बात करते हैं। उससे पहले आपसे यही कहेंगे, आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे की दोस्तों आपको सब्जेक्ट, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के इलेक्ट्रिकल के आप सब्जेक्ट हैं, इलेक्ट्रिकल के जो सब्जेक्ट हैं दोस्तों आपके, जैसे मशीन हो गया या फिर मैथमेटिक्स हो गया, और भी आपको सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। मैथमेटिक्स के डेली आपको मॉर्निंग में वो भी वीडियो अपलोड की जा रही है, तो उसे भी आप जरूर देखिए। चलिए आज बात करते हैं दोस्तों डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स की वह ब्रांच जिसमें डिजिटल सर्किट का अध्ययन किया जाता है, उसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। मेरे दोस्त डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब नाम से ही वाकिफ हो रहा है कि इसमें जो भी सर्किट होगा वो डिजिटल होगा। जैसे आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है, डिजिटल कैलकुलेटर होता है, तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ये आपके क्या है, डिजिटल होते हैं। तो और फ्लिप फ्लॉप्स जैसे हो गया, और भी यहाँ पर हैं, हम बात करेंगे आगे। तो ये कह रहे हैं कि इनका जो सर्किट होगा वो डिजिटल सर्किट होगा, तो उसी के अंतर्गत आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आता है। आपने इससे पहले एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा है, ये आपका डिजिटल है। चलिए अब इसमें दोस्त यहाँ पर सिग्नल होते हैं, समझिए। यहाँ पर दो प्रकार के सिग्नल होते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि एक आपका एनालॉग होता है, एक डिजिटल। तो उसमें सिग्नल आपके 2 टाइप के होते हैं। पहला आपका होता है एनालॉग सिग्नल। डिफरेंट क्या है दोनों में, ये चीजें आप समझिए, फिर उसके बाद आप टॉपिक वाइज समझते चलिए। देखिए एनालॉग डिजिटल के अंतर्गत क्या होता है कि एनालॉग सिग्नल के अनंत मान होते हैं, अतः ये समय के साथ साथ लगातार परिवर्तित होते रहते हैं। इसका मतलब दोस्त ये है कि आप टाइम वाइज जैसे ही आप आगे जाते जाएंगे, इसका समय के साथ इसमें परिवर्तन होता रहेगा, तो वो आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। और इसके मैक्सिमम मतलब अनंत मान होते हैं। जैसा कि आप सर्किट देख सकते हैं, इसका जो आपका होता है, कह सकते हैं इसका वेव फॉर्म जो आप देख सकते हैं, इसका आपका साइन वेव और ट्रायंगुलर वेव आदि इसी प्रकार के एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत आते हैं। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है कि इसके जो सिग्नल आपको आउटपुट प्राप्त होते हैं वो अनंत मान हो सकते हैं और समय के साथ साथ वो परिवर्तित होते रहते हैं। इन्हें एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। अब बात करते हैं हम आपसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो दोस्तों डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 लेवल होते हैं। एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लो लेवल होता है और एक हाई लेवल होता है। तो इसमें यह बताया गया कि यह सिग्नल सदैव लो तथा हाई में से किसी एक लेवल पर होता है। इन चीज़ों को समझिए। मतलब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत आपको 2 ही ऑप्शन मिलेंगे, या तो वह लो होगा या तो हाई होगा। इसमें हम नंबरिंग के बारे में थोड़ा सा आपसे बताएंगे। देखिए जैसा कि अभी आपने वहां पर देखा, वहां पर जो वेव फॉर्म था आपको साइन वेव में या फिर ट्रायंगुलर वेव में इस प्रकार से मिलेगा। लेकिन यहां पर आपको जो यहां पर मेंशन किया गया है इस प्रकार से, इसका मतलब दोस्त यहां पर यह है कि अभी यहां पर यह 0 है। ठीक है, इस समय आप समझिए कोई आपका ये बल्ब है, तो अगर वो जल रहा है तो 1 की कंडीशन में है। देखिए इसमें आपको यहां से आपने चला और यहां से फिर ऑन हुआ, तो मतलब इस कंडीशन में 0 है और इस कंडीशन में 1 है। तो हमने क्या बताया, एक आपका लो होता है और दूसरा आपका हाई होता है। तो एक आपका क्या है यहाँ पर लो, तो लो का कंडीशन आप समझिए वो ऑफ कंडीशन में है, और आपका जो हाई जो 1 कंडीशन में है वो आपका ऑन कंडीशन में है। तो ये ऑन और ऑफ के कंडीशन में आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत जो डिजिटल सर्किट होता है वो ऑन ऑफ के कंडीशन में चलता है, या फिर लो या फिर आपका हाई। तो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक आपका 0, फिर आपका 1 हुआ, फिर ये आपका यहाँ पर 0, फिर आपका यहाँ पर 1 हुआ। तो इस प्रकार से लो हाई लो, इसी प्रकार से ये आपका क्रम चलता रहता है। तो ये आपका क्या हुआ कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत आपका लो और हाई में से केवल एक लेवल, एक चीज का ध्यान दीजिए, या फिर लो होगा या तो हाई होगा। मतलब आपका कोई बल्ब है तो या फिर वो जल रहा होगा या बुझ रहा होगा, मतलब या फिर वो ऑन होगा या फिर ऑफ होगा, एक ही कंडीशन में होता है। चलिए ये चीज आपने समझा कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत लो और हाई 0-1 की कंडीशन में होता है, और डिजिटल सिग्नल समय के साथ साथ परिवर्तित नहीं होता है। समझिए समय
के साथ साथ परिवर्तित का मतलब दोस्त यहाँ पर आपका जीरो कंडीशन में था, लेकिन उसमें क्या था, आपका साइन वेव था। तो साइन वेव क्या था, ये लगातार बढ़ रहा था फिर घट रहा था, बढ़ रहा था घट रहा। लेकिन इसमें क्या है कि आपका यहाँ तो जीरो है तो यहाँ पर जीरो ही रहेगा, अर्थात ऑफ कंडीशन में है। अगर आपका यहाँ से यहाँ तक ऑन कंडीशन तो ऑन कंडीशन ही रहेगा, ये चीज़ आप समझिए। तो समय के साथ साथ ये सिग्नल परिवर्तित नहीं होता। अब इसमें हम आपसे थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पर समझिए। जैसे आपका एनालॉग है तो इसमें आपके फिल्टर्स हो गए, एम्पलीफायर्स हो गए, एम्पलीफायर सिग्नल हो गए, या फिर आपके जनरेटर्स हो गए, जनरेटर्स पावर सप्लाइड, ये सभी इसके एग्जाम्पल्स हैं। ये एनालॉग के हैं जो समय के साथ परिवर्तित होता है जिसका सिग्नल, और इसकी एक्यूरेसी जो होती है, इसकी शुद्धता जिसके कहते हैं, वो आपकी कम होती, किसकी, एनालॉग की। अगर हम डिजिटल की वही बात करते हैं तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत जो डिजिटल सर्किट होता है उसके अंतर्गत जैसे हमने अभी आपको एग्जाम्पल बताया, जैसे आपका फ्लिप फ्लॉप्स, काउंटर, माइक्रो प्रोसेसर, डिजिटल कैलकुलेटर्स, और या फिर कह सकते हैं कंप्यूटर, ये सभी क्या है, ये आपके डिजिटल सर्किट के अंतर्गत आते हैं। इसमें होता क्या है दोस्त कि आप जो देंगे इनपुट, जो भी डिजिटल सिस्टम में ये होता है कि आप इनपुट भी आप डिजिटल सिग्नल देंगे और आउटपुट जो आपको प्राप्त होगा वो भी आपका डिजिटल होगा। तो डिजिटल इनपुट डिजिटल आउटपुट, मतलब इधर से जैसे यहाँ पर आपके जो कंप्यूटर्स होते हैं ये बाइनरी नंबर पर चलते हैं। किसके नंबर पर, बाइनरी। बाइनरी नंबर मतलब 0 1। आप कोई इनपुट, आप कोई सिग्नल देते हैं, जैसे कि आप अपने कीबोर्ड से जब क्लिक करते हैं, मान लीजिए अपना आप नेम ही क्लिक करते हैं, कुछ आप क्लिक करते हैं, तो जैसे कि आप यहाँ पर मान लीजिए कि आपका नेम यहाँ पर राम है, तो आप सिंपली यहाँ पर राम जब क्लिक करते हैं तो यहाँ तो आप राम लिख रहे हैं, लेकिन वहाँ पर राम नहीं जाता है। वहाँ पर क्या होता है, वो डिजिटल फॉर्म में 0 1 के फॉर्म में वो डिजिटली जाता है, तो बाइनरी नंबर में वो जाता है। फिर उसके बाद वो अंदर प्रोसेसिंग इसकी होती है, उसके बाद जो आउटपुट प्राप्त होता है तो आपका वो भी डिजिटली होता है। तो इस प्रकार से ये सारी प्रोसेसिंग इसमें होती है। मतलब कहने का मतलब है आपका इनपुट भी सिस्टम में, आपका मतलब सिग्नल जो होता है वो भी डिजिटल होता है, आउटपुट भी वो डिजिटल होता है। ठीक है, तो ये सभी एग्जांपल है, फ्लिप फ्लॉप्स, काउंटर, माइक्रो प्रोसेसर, डिजिटल कैलकुलेटर, कंप्यूटर। ये 3 पॉइंट्स आपको पढ़ना होगा। फ्लिप फ्लॉप्स भी आपके सिलेबस में है, काउंटर भी है, माइक्रो प्रोसेसर, ये सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस के अंतर्गत हैं। ठीक है, तो आपने अंतर समझा दोस्त यहाँ पर आप, और इसकी एक्यूरेसी जो होती है कम होती है, और जो डिजिटल सर्किट होती है अर्थात ये डिजिटल के अंतर्गत जो होते हैं उनकी एक्यूरेसी इससे बेहतर होती है। ठीक है, इसकी एक्यूरेसी इससे बेहतर होती है। और ये कह सकते हैं कि इसके जो आपके कह सकते हैं कि इसके इक्विपमेंट जो होते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत, जो डिजिटल इक्विपमेंट होते हैं, इसमें आपके शोर शराब कम होते हैं, मतलब इसमें आवाज़ कम आती है, और इससे ज़्यादा एक्यूरेट मतलब एक्यूरेसी होती है, शुद्धता तो रहती है, और साथ में लंबे समय तक चलते हैं। ये सारी चीज़ें मतलब इसके एडवांटेज होते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम टॉपिक वाइज चलते हैं। अब जो मेन पॉइंट्स इस चैप्टर का आता है वो है नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के अंतर्गत इसको आप चीज़ों को समझना होगा, ये इंपॉर्टेंट है, यही आपसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। तो नंबर सिस्टम आपको 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, आपको 4 टाइप्स के इसके होते हैं, तो 4 भागों में बांटा गया है। इसको आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पहला डेसिबल नंबर सिस्टम, दूसरा है बाइनरी नंबर सिस्टम, तीसरा पॉइंट है ऑक्टल नंबर सिस्टम, और चौथा है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इन सभी को आपको बहुत विशेष से समझना है। साथ में ये चीज़ तो आप समझेंगे कि कौन कौन से हैं, उसके बाद आपको ये भी समझना होगा कि डेसिबल को बाइनरी में कैसे चेंज किया जाता है, बाइनरी को ऑक्टल में, ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में, कैसे किन चीज़ों को कैसे चेंज किया जाता है, ये भी आपको समझना होगा, जो कि आपसे पूछा जाता है। तो आप पहले यहाँ पर थोड़ा टेबल के माध्यम से समझिए। मैंने इस टेबल को बनाया है, इसमें टेबल में ये चीज़ मेंशन है दोस्तों कि नेम, आप पहले आप नंबर सिस्टम और ये आप बेस देख सकते हैं। देखिए डेसिबल होगा, डेसिबल का बेस जो होगा वो 10 होगा। बेस क्या होता है ये आगे मैं आपको बताने वाला हूं। बाइनरी का आपको 2 का, जैसा कि बेस ऐसे आप एग्जाम्पल के तौर पर थोड़ा समझ सकते हैं। जैसे हमने बताया बाइनरी में आपके 2 नंबर होते हैं, 0 और 1। तो यहाँ पर बाइनरी में जब 0 और 1 है, कितने नंबर है, 2, तो ये आपके क्या हो गए, बेस। तो यहाँ पर आपका बाइनरी हुआ आपका 2। ठीक है, इसमें 2 ही नंबर चलते, तो बाइनरी का आपका 2 आपको अभी ये यूज करना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ऑक्टल में 8 होता है, वैसे नेम से वाकिफ हो रहा है। हेक्साडेसिबल में आपका 16 अर्थात 16। तो डेसिबल में 10, बाइनरी में 2 और आपके ऑक्टल में 8, हेक्साडेसिमल में 16, ये आपके बेस होते हैं। इनको आगे हम यूज करेंगे। चलिए इसको आप इतना याद कर लीजिए। ठीक है, इतना तो आपको याद हो गया होगा। चलिए अब हम यहां पर समझते हैं कि डेसिबल नंबर सिस्टम क्या है, इस चीज को समझिए। देखिए डेसिबल नंबर जैसे कि आपका यहां तक है,
देखिए डेसिबल नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक आपका डेसिबल नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है। इसमें दोस्त आप ये समझिए कि जो डेसिबल नंबर का बेस होगा वो 10 होगा तथा इसकी लार्जेस्ट वैल्यू आपकी 9 होती है। लार्जेस्ट वैल्यू मतलब आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है 9 तक जा रहा है और इसके बेस कितने हैं, मतलब अगर 0 को भी आप गिनेंगे तो टोटल कितने होंगे, 10 होंगे, इसीलिए यहां पर बेस कितना बताया गया 10। तो डेसिबल नंबर का आपका बेस 10 होता है और लार्जेस्ट वैल्यू आपकी 9 होती है। ये चीजें थोड़ा आप समझते चलेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, ये आगे आपको काम आने वाले हैं। चलिए यहां पर आपको हमने एक टेबल के माध्यम से दर्शाया है, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं ये आपका डेसिबल पॉइंट है। डेसिबल पॉइंट इसमें दो चीज आपको देखने को मिलेगी। देखिए एक एमएसडी होती है दोस्त, एक एलएसडी होती है। मतलब एमएसडी का मतलब होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट और एलएसडी का मतलब होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। इन चीज को समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं। देखिए अगर ये आपका दशमलव है, अभी आपको इतना समझना है कि ये दशमलव के, ये आपको जो डेसिबल पॉइंट लिख रहा है ये इसके इधर आपको ये दाईं तरफ है और ये आपका बाईं तरफ है। समझ रहे हैं आप, जैसे फ्रंट में आप बैठे हुए इस मोबाइल को, जैसे आप वीडियो देख रहे हैं तो आपका ये क्या हुआ, ये आपका राइट हैंड हुआ और ये आपका लेफ्ट हैंड हुआ। तो वही चीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये आपका राइट हैंड की तरफ को क्या कहा जाता है, ये आपका एलएसडी होता है और ये एमएसडी होता है। देखिए आपको थोड़ा मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगा, एमएसडी का मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट का मतलब बाईं तरफ की वह संख्या जिसका स्थानीय मान अधिकतम होता है एमएसडी कहलाता है, मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। और एलएसडी का मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट का मतलब दाईं तरफ से वह संख्या जिसका स्थानीय मान सबसे कम होता है वो एलएसडी कहलाता है। मेरे दोस्त कहने का मतलब सिंपल सा है कि इस साइड वाला दशमलव के इस तरफ वाला आपका क्या है, वो एलएसडी है और इस साइड वाला एमएसडी है। स्थानीय मान का आप मतलब समझिए, इसमें आप देखेंगे इसमें 1, 10 आपका यहाँ पर 100, यहाँ पर आपका 1000 इस प्रकार से लिखा है। अगर दशमलव की इधर जाएंगे तो 10 के पावर 0, 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, 10 के पावर 3 इस प्रकार से बढ़ेगा। इसलिए वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो इसलिए इसे कहते हैं एमएसडी मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। और इधर दशमलव के आप जाएंगे तो इधर घट रही है, इधर आप लिखेंगे 10 के पावर -1, 10 के पावर -2, 10 के पावर -3, तो इधर जाने पर क्या रहा है, घट रहा, इसलिए इसे लीस्ट कहते हैं, मतलब कम, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, तो इधर का आपको समझना है कि बाईं तरफ आपका, दाईं तरफ एलएसडी है और इधर वाला आपका एमएसडी है। ठीक है, चलिए इसको चीजों को समझिए, अभी आपका आगे आगे वर्क आने वाला है। इसको चीज को समझिए कि आपका दशमलव के आगे वाला आपका एमएसडी होता है, पीछे वाला आपका एलएसडी होता है। ठीक है, चलिए यहां पर यह चीज हमने आपको डिफिनीशन बता दिया है, क्योंकि यहां पर स्थानीय मान क्या होता है, अधिकतम होता है, इसलिए मोस्ट कहते हैं। इधर का मान आप देख रहे हैं, इधर का मान क्या है दोस्तों, अधिकतम है, 10 के पावर 1 है। इधर आप देख रहे हैं आपका यहां पर 0.1 है, इधर आपका 1 है, इधर 0.01 है, इधर आपका 10 है, 100 है, 1000 है, इधर आपका देखिए कम होता जा रहा है। तो इसलिए आपका इधर मोस्ट है और उधर आपका लीस्ट है, इधर आपका मोस्ट है। चलिए अब एक पॉइंट आपको और यहाँ पर समझना है, जैसा कि हमने एग्जाम्पल लिया है, अब आपको ज़्यादा बेटर से समझ में आएगी। देखिए डेसिबल नंबर आपको दिया है 532 पॉइंट आपको 68 आपको लिखा है, 86 लिखा है, इसको आप बताइए डेसिबल नंबर सिस्टम में। तो देखिए आपको यहाँ पर डेसिबल में एक पॉइंट आपको दिख रहा है, एक डिब्बा उसके लिए आपको बनाना है और जितने आपके हैं उसके लिए बनाना है। तो सिंपली आप देख रहे हैं वहाँ 3 और 2 5 अंक हैं, मतलब आपको सिंपली यहाँ पर एक डिब्बा बनाना है, उसमें आपको मतलब दशमलव को लेकर यहाँ पर टोटल 6 है। तो 1 2 3 4 5, अभी आप देखेंगे 6 डिब्बे यहाँ पर बन चुके हैं। ठीक है, कितने डिब्बे, 6 डिब्बे। तो एक में आप लिखेंगे 5, एक में 3, एक में 2, एक में आप दशमलव लगाएंगे, एक में 8 लिखेंगे, ठीक है, एक में आप 6 लिखेंगे, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार से लिखने के बाद आपको यहाँ पर आप देखना है कि दशमलव के बाद हमने क्या बताया कि दशमलव के इस साइड में 8 × 10 के पावर -1 करना है, इधर आपका 6 × 10 के पावर -2, इधर 2 × 10 के पावर 0, मतलब इधर आपका क्या होगा, दशमलव के आगे बढ़ती हुई संख्या होगी और दशमलव की इधर घटती हुई संख्या होगी। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप लिखेंगे। मेरा कहने का मतलब दोस्त यहाँ पर इतना सा है कि डेसिबल नंबर सिस्टम को प्रदर्शित करने के लिए आपको यहाँ पर जितने भी यहाँ पर दिए रहेंगे दशमलव के लेते हुए आप उतने डिब्बे बनाकर और वहां पर आप उसी प्रकार से दर्शाएंगे। और दशमलव के पीछे आपका मान एलएसडी होता है, अर्थात घटता है, और दशमलव के आगे का मान एमएसडी होता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और इधर वाला लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। इसका स्थानीय मान अधिकतम होता है, इसका स्थानीय मान क्या होता है, कम होता है, आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो दशमलव के पीछे वाले में आपको इस प्रकार से लिखना है और दशमलव के आगे आपको इस प्रकार से लिखना है। अगर दोस्त यहां जैसे कि 532.86 लिखा है,
अगर 1 2 3.56 ऐसे यहाँ पर लिखा होता तब भी आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। जहाँ 532 है वहाँ पर 1 2 3 लिखते, यहाँ पर आप दशमलव लगाते, यहाँ पर आप 56 लिखते। बस यहाँ पर 5 × 10 के पावर आप -1 करते, यहाँ पर आप 6 × 10 के पावर -2 करते, यहाँ पर आपका 3 × 10 के पावर 0 होता, यहाँ पर 2 × यहाँ पर चूंकि हम यहाँ पर 3 लिखते, 2 लिखते, 1 लिखते, यहाँ पर आपका 5 6 होता। तो इस प्रकार से मेरा मतलब है कि इनको आपको मेंशन करना है। आज की वीडियो में दोस्त इतना ही है। इस प्रकार से आप यहाँ पर समझ पाएंगे कि नंबर सिस्टम में आपका कितने प्रकार का होता है। तो 4 प्रकार के होते हैं, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। ठीक है, ये 4 टाइप के होते हैं। इसमें हमने ये आपको आपको टेबल में भी दर्शा दिया इस चीज से होता है, और आपको हमने थोड़ा डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा भी बेसिक चीजें बताया है। आगे आने वाली वीडियो में आपको किस प्रकार से परिवर्तित किया जाता है सारी चीजें आपको बेसिक से मिलेगी। अच्छा, वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, पहली बार है चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।